वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। बिहार में पुल पुलिया के गिरने की बढ़ते मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला किया है। जहां तेजस्वी ने सरकार पर आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है और दूसरा इंजन अपराध में। उन्होंने आगे कहा कि 15 दिन में 12 पुल गिरना कोई सामान्य घटना नहीं है, यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। वहीं तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जितने भी पुल गिरे हैं उनमें से अधिकांश पुल या तो आरजेडी के कार्यकाल में बने थे या फिर कांग्रेस के। दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की टीम ने कई राज्यों में छापेमारी की है। जहां छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए। इस दौरान टीम को लाखों रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। एसएजी यूनिट सोनीपत ने रोहना से बनरोना मार्ग पर एक बदमाश के साथ मुठभेड़ की, जिसमें बदमाश दीपक को पैर में गोली लगी है, जहां गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि इसने कुंडली में HDFC बैंक की कैश वैन में 38 लाख रुपए की लूट की थी। वहीं पूछताछ में अभी और भी कई खुलासे होने की संभावना है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जहां देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि पर्वतीय जनपदों में तेज बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग समेत जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। 10 के आम चुनाव में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार हुई है, जहां लेबर पार्टी ने इस आम चुनाव में भारी बहुमत जीत हासिल की है। वहीं हार के बाद ऋषि सुनक ने कहा, मैंने जीत हासिल करने वाली लेबर पार्टी और उनके नेता कीर स्टारमर को बधाई दी है। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लेबर पार्टी और उनके नेता कीर स्टारमर को जीत की बधाई दी है। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी आज सुबह हाथरस पहुंचे, जहां वे हाथरस पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। राहुल गांधी ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की और कहा कि जितना अधिक से अधिक हो इनका मदद किया जाना चाहिए। वारिस पंजाब दे प्रमुख और पंजाब की खंडूर साहिब सीट से निर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह ने आज संसद में शपथ ली है। बता दें कि वह 4 दिन के पैरोल पर असम के डिब्रूगढ़ जेल से दिल्ली लाए गए हैं। उधर अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि सरकार को इसकी इजाज़त देनी चाहिए कि पंजाब के लोग उनसे एक बार मिल सके। असम में भारी बरसात के कारण बाढ़ से लोग परेशान हैं, जहां 52 लोगों की अब तक मौत हो गई है और 29 जिले के 22 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। असम का डिब्रूगढ़ पिछले 8 दिनों से भारी बारिश के कारण जलमग्न हुआ पड़ा है, जहां बिजली समेत कई समस्याओं से लोग दो चार हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों के साथ बातचीत की और अधिकारियों को वहां की समस्याओं के समाधान हेतु दिशा निर्देश जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश ने 2023-24 में रक्षा उत्पाद के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने नए मील के पत्थर हासिल किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में आने वाले समय में 10,000 नॉन एसी कोच बनाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि साल 2024 और 25 में 4485 और साल 2025-26 में 5444 डब्बे बनाए जाएंगे। इससे यात्रियों को कंफर्म टिकट लेने में दिक्कत नहीं होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि तकनीकी प्रगति के कारण युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और देश की सशस्त्र सेनाओं को इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम भारत को पेशेवर सशस्त्र बल और एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं।
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर 1.605 किलोग्राम का सोना जब्त किया गया। इसकी मार्केट वैल्यू 1.16 करोड़ रुपए बताई गई है। यात्री स्कूट एयरलाइंस TR562 पर सिंगापुर से तिरुचिरापल्ली आ रहा था। इस दौरान उनके पास से सोना बरामद किया गया। बता दें कि मई महीने में एयरपोर्ट से इस साल सोना जब्त करने का यह तीसरा मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के शिक्षकों और छात्रों के लिए अब बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दिया है। पहले चरण में 560 अनुदानित मदरसों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। यहाँ पर CCTV की निगरानी में शिक्षण कार्य होंगे। दूसरे चरण में सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थितियाँ अनिवार्य की जाएगी। पश्चिम बंगाल राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर राज्यपाल CV आनंद बोस के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश देने की मांग की है। एक रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता ने न्यायालय से यह भी अनुरोध किया है कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत संवैधानिक व्यक्ति को प्राप्त छूट की सीमा तक दिशा निर्देश तैयार किए जाएं तथा योग्यता निर्धारित किए जाएं। देश भर में पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार की परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए एंटी पेपर लीक बिल विधानसभा में पेश किया है, जहां राज्य सरकार ने पेपर लीक को लेकर 10 साल तक की सजा का ऐलान किया है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया है। गुजरात के राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड मामले में सरकार ने 2 पुलिस निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है, जहां पुलिस ने महानगर पालिका शहर योजना अधिकारी मनसुख संगठिया को 6 दिन के रिमांड पर भेजा है। अपराध शाखा को इसके कार्यालय से करोड़ों की नकदी और 18 करोड़ रुपए का सोना मिला था। बता दें कि अभी भी लगातार राजकोट गेमिंग जोन मामले की जांच हो रही है और परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष मेवारा को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस राजस्थान के बूंदी पहुंची थी, जहां कोतवाली थाना पुलिस की मदद से मेवारा को उनके घर से गिरफ्तार कर गुजरात ले जाया गया है। उन पर आरोप है कि उनके खाते के जरिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि की धोखाधड़ी की गई। इस मामले में जांच में गुजरात पुलिस को 1.5 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का पता लगा, जो मेवारा के अकाउंट से हुए थे। हरियाणा में 1500 अटल सेवा केंद्र संचालकों की भर्ती के लिए कल तक आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती वेबसाइट oprequirement.hppa.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जमीन घोटाला मामले में जेल से रिहाई के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हालांकि अभी उनकी सरकार का विधानसभा में शक्ति परीक्षण होना बाकी है, क्योंकि 8 जुलाई को फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें हेमंत सोरेन सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। वहीं राज्य में बहुमत के आंकड़े को देखते हुए लग रहा है कि वो आसानी से अपना बहुमत साबित कर देंगे। छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है, जहां रायपुर में मुस्लिम महासभा आयोजित की गई, जिसमें पूरे प्रदेश के हर जिले से मुस्लिम समाज के प्रमुख शामिल हुए। इस दौरान पशु तस्करी और परिवहन बंद करने के साथ गाय को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश सरकार आगामी समय में 3 नए धार्मिक स्थलों के विकास की योजना बना रही है, जहां पर्यटक सेंटर सलकनपुर में देवी लोक, छिंदवाड़ा में हनुमान लोक और ओरछा में राम राजा लोक के रूप में स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही विकास कार्य ठप हो जाते हैं, रोजगार बंद होकर भ्रष्टाचार के मामले बढ़ने लगते हैं। अनुराग ठाकुर ने नालागढ़ उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी KL ठाकुर के लिए यहां प्रचार किया और सुक्खू सरकार के औद्योगिक पैकेज मामले पर भी तंज कसा। 19 अगस्त को समाप्त होने वाली अमरनाथ यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राज्य के भाजपा नेताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी करने का निर्देश दे दिया है।
दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज मेरी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।